देखो ये क्या है कि 125 पे घात हैं 1/3 कितनी है कि 125 पे घात कितनी दे रखी हैं 1/3 दे रखी हैं। और यह देखो अगला क्वेश्चन में कि 9 पे घात 3/2 दे रखी हैं। और इसी प्रकार 2 पे घात 2/3 गुणा 2 पे घात 1/5 है। तो इस तरीका के क्या है कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये घातांक के नियम हमें पता होना चाहिए। अगर घातांक के नियम पता है तभी हम इस तरीका के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये 5 है, ये क्या है 125 है। 125 को देखते हैं ये किसका, यहाँ पर घात देखते हैं 3 है, तो ये किसका घन है तो वो देखना है। तो ये होता है 5 का, किसका होता है 5 का है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे इसको कि 5 क्या लिखेंगे 5 पे घातें 3 और ये कर देंगे 1/3। ठीक है, इस तरीका से करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये देखेंगे हम 125 है और नीचे कितनी का आते हैं 3 है, तो इसी देखेंगे कि ये किसका घन हो सकता है, वही देखना है कि घन है या स्क्वायर है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। तो ये देखो हमें 5 का घन लग रहा है कि 5 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये आ गया ये। अब जब घात पे घात हों तो इनका आपस में क्या होता है गुणा होता है। क्या होता है गुणा होता है। तो देखो ये इसको लिख सकते हैं क्या कि 5 पे घात हैं, इसका 3 1 से करेंगे तो 3/3। ठीक है, ये आएगा। तो 3 से क्या होगा, ये 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 5 आ जाएगा। क्या आएगा 5। ठीक है, ये समझ में है। अब देखो इसमें अगले क्वेश्चन में यही दिया है कि 9 पे घातें कितनी है 3/2। यहाँ हमने बताया कि नीचे हर में देखेंगे क्या है, वर्ग है ना, कि घन है, क्या देखेंगे यही तो देखना है। तो देखो ये है वर्ग, तो ये किसका वर्ग हो सकता है 9 किसका वर्ग है, ये है जी 3 का। किसका है 3 का वर्ग है। यहाँ 3 घात लिख देंगे, वो सॉरी 3 पे घाते 2 करेंगे, गलत हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग है ये 9। ठीक है, और इस पे भी घाते कितनी है 3/2। अब क्या करना है आपको, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या कि 2 गुणा 3 लिख देंगे और बट्टे में 2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 पे घाते 3 आ जाएंगे, यही आएगा। 3 पे घाते 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। इसका क्या आएगा 3 तिया 9 तिया 27। क्या आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि इस पे लिखेंगे कि 2 पे घाते कितनी है 2/3 गुणा 2 पे घाते 1/5। जब हर देखो समान है और गुणा में है तो क्या होता है इनमें घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 2 लिखेंगे और ये घातें जोड़ेंगे 2/3। ठीक है जी, प्लस 1/5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 पंजे 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। और ये करेंगे 3 का भाग 15 में लगाएंगे 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी प्रकार करेंगे 5 3 15, तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 और 3 13 हो जाएगा, बट्टे में 15, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो कि 11 पे घाते 1/2 है और ये किसमें भाग में है ना, इसका भाग इसमें लग रहा है। इसमें क्या होता है जुड़ता है गुणा में, भाग में होता है घट जाएगा, क्या होगा घटना है। तो ऐसे लिखेंगे 11 लिखेंगे
1/2 लिखेंगे, माइनस करेंगे 1/4 कर देंगे। ठीक है, अब इसी का एलसीएम आ जाएगा 4, 2 का भाग लगाएंगे, 2 1 कम 2, वो 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब 2 का गणा ऐसे करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का भाग इसमें लगाएंगे, 4 1 कम 4, 1 बार गया तो ये 1 आ जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 बचेगा और बचेंगे कितने, 4। क्या बचा, 11 पे घाते 1/4, और यही आपका आंसर है।